हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 17 में जो चार्ज का इसमें टॉपिक बताया गया है। ठीक है, तो हम चार्ज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 217 तक सेक्शंस के बारे में जानेंगे। और इसमें आप जो चार्ज है, जो चार्ज का टॉपिक है, इसमें ए पार्ट में फॉर्म ऑफ चार्जेस जो दिया गया है, ये सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 217 तक आते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट ले लीजिए, जिसमें हम सेक्शन वाइज रीड करेंगे। ठीक है, और इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बाय बेरेक्ट लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 211 है वो बताता है कंटेंट्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज में क्या क्या कंटेंट लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या फॉर्म होता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। जो इस कोड के अंडर जो चार्ज है, ठीक है, वो एवरी ऑफेंस, मतलब कि जो भी ऑफेंस होता है वो उसमें जो ऑफेंस होता है उसमें वो जो ऑफेंस को क्या किया जाता है, स्टेट किया जाता है चार्ज में। मतलब कि उसमें होता है जो ऑफेंस के बारे में बताया जाता है विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज, जिस एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है उस पर्सन के ऑफेंस के बारे में। ठीक है, ये मेंशन होता है किसमें, चार्ज में। इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। तो उसने ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उसका जो ऑफेंस हुआ है वो उसमें एक स्पेसिफिक नेम होता है, जो कि नेम किस में दिया गया है, अंडर दी आईपीसी, सीआरपीसी या फिर बाय एनी अदर लॉ। जो भी उसका नाम रखा गया है उस ऑफेंस का, उसको स्पेसिफिक नेम उसमें मेंशन होगा चार्ज में। ठीक है, द ऑफेंस में भी डिस्क्राइब्ड, उस ऑफेंस को डिस्क्राइब किया जाएगा इन दी चार्ज बाय दैट नेम ओनली। ठीक है, उसके नाम के द्वारा, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, ठीक है, किडनैपिंग, ये एक ऑफेंस है। ठीक है, इनको मेंशन किया जाएगा चार्ज में। और जो थर्ड क्लोज है वो बताता है इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, मतलब कि जो उसने ऑफेंस किया है किसी एक्यूज ने, तो जो ऑफेंस हुआ है उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने अभी सेकंड क्लोज में बताया, किसी का जैसे कि स्पेसिफिक नेम होता है मर्डर, रेप, थेफ्ट, रोबरी, किडनैपिंग। तो इस तरह से अगर कोई ऑफेंस हुआ है और उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज इट टू गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद द विच इज चार्ज। किसी एक्यूज ने ऑफेंस किया है, ठीक है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो उस केस में चार्ज में मेंशन होगी उसकी डेफिनेशन, जो उसने ऑफेंस किया है उसकी डेफिनेशन को लिखा जाएगा उस चार्ज में। और विद नोटिस, जो वो नोटिस जाएगा किसको, जो चार्ज के बारे में नोटिस किसको जाएगा, एक्यूज्ड को, कि उसने क्या ऑफेंस किया है। ठीक है, उसके बारे में उसको जानकारी दी जाएगी एक्यूज्ड को कि उसने जो ऑफेंस किया है वो अंडर जो चार्ज में बताया है वो उसके अकॉर्डिंग किया है। तो जो फोर्थ क्लोज है वो बताता है द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द लॉ ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। मतलब कि जो वो ऑफेंस कर रहा है कोई भी अक्यूज्ड पर्सन, तो उसका जो सेक्शन है, ठीक है, जो भी ऑफेंस किया है उसका सेक्शन और लॉ, जैसे कि लॉ में क्या आएगा, आईपीसी, सीआरपीसी, मतलब कि आईपीसी के अंडर किया है या फिर किसी अनदर लॉ के अंडर, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। तो इनके अंडर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसका लॉ का नाम लिखा जाएगा चार्ज में और सेक्शन लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी वह ऑफेंस करता है पर्सन शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। फिफ्थ क्लोज है वो बताता है द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। मतलब कि जो फैक्ट है चार्ज के उसको बनाया जाए, मतलब कि लिखा जाएगा इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट दी जाती है इक्विवेलेंट उसमें चार्ज में मेंशन किया जाएगा उन फैक्ट को, दैट एवरी लीगल कंडीशन, उसमें जो भी लीगल कंडीशन होगी उसको भी बाय लॉ उसमें रिक्वायरमेंट होगी लिखा जाएगा किसमें, चार्ज में। एंड द टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस में उसको फुलफिल किया जाएगा चार्ज में जो भी उसने पर्सन ने ऑफेंस किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी लीगल कंडीशन होगी उसको उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, फिफ्थ क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो सिक्स्थ क्लोज है द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जो चार्ज की लैंग्वेज होगी, जो जैसे कि जो चार्ज लगाए जाते हैं तो उसकी जो भी लैंग्वेज होगी ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट की जितनी जो भी लैंग्वेज है उसको यूज किया जा सकता है इन द चार्ज में, मतलब कि जो भी चार्ज उसमें होते हैं। ठीक है, तो जो कंटेंट होते हैं चार्ज में जो कंटेंट लिखे जाएंगे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है, मतलब कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या है।
और जो 7th क्लोज है वो बताता है इफ द अक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लायबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू इनहैंस्ड पनिशमेंट और टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ for a subsequent offense and is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award the for subsequent offense, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add it any टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। 7th क्लोज सिंपली बताता है अगर कोई भी अक्यूज्ड कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है, और जो वो ऑफेंस कर रहा है अगर उसने पहले भी वो कोई ऑफेंस किया था, ठीक है, तो वो लायबल होगा प्रीवियस कन्विक्शंस के लिए भी, उसकी जो पनिशमेंट होगी उसको इनहैंस्ड कर दी जाएगी अगर वो दूसरा ऑफेंस कर रहा है तो, ठीक है। अगर ये माना जाता है कि उसने पहले भी ऑफेंस किया था तो जो दूसरा वो ऑफेंस कर रहा है उसमें उसकी इनहैंस कर दी जाएगी उसकी पनिशमेंट को, और डिफरेंट जो काइंड की जो पनिशमेंट होगी उसको मेंशन किया जाएगा कि उसको किस तरह की पनिशमेंट दी जा रही है फॉर ए सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जो उसने सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया उसमें। एंड उसमें ये कहा गया कि जो प्रीवियस कन्विक्शन होती है फॉर द पर्पज ऑफ अफेक्टिंग पनिशमेंट, तो जो अफेक्ट डालेगी किस पर, पनिशमेंट पर, विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, जो भी सब्सिक्वेंट ऑफेंस में उसको अवॉर्ड की जाएगी पनिशमेंट। और जो उसमें डेट और जो टाइम जो प्लेस होता है प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड उसको भी स्टेट किया जाएगा चार्ज में, ठीक है। उसको उस प्रीवियस जो कन्विक्शन थी उसकी उसको भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा कि वह पहले भी कन्विक्ट था, ठीक है, जो उसने ऑफेंस किया था। और जो उसकी स्टेटमेंट है अगर वो उसको ओमिट कर दी जाती है तो कोर्ट उसमें बाद में ऐड कर सकती है, ठीक है, बिफोर सेंटेंस इज पास, मतलब कि उसको सेंटेंस पास करने से पहले उसके अंदर उसको ऐड कर सकती है कोर्ट, ठीक है, अगर उसको ओमिट कर दी गई स्टेटमेंट को। तो इसमें 7th क्लोज में सिंपली ये बात की गई। तो ये हमारे सेक्शन 211 सिंपली कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज का क्या क्या कंटेंट होगा, कैसे उसमें लिखा जाएगा, ठीक है, क्या क्या लिखा जाएगा। तो सेक्शन 211 सिंपली यही बात करता है। तो सेक्शन 212 है, 212 बात करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, मतलब कि जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो कब किया था, किस टाइम पे किया था, कौन से प्लेस पर किया था, वो पर्सन कौन था, ठीक है, वो चार्ज में मेंशन होता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, इसमें मतलब ये कहा गया है कि जो कंटेंट हो गए, जो मतलब कि चार्ज में जो कंटेन किए जाएंगे क्या हो गए, पर्टिकुलर्स, कौन से, जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो किस प्लेस पर हुआ है और किस टाइम पर हुआ है, ठीक है, किस डेट पर हुआ है वो भी मेंशन किया जाएगा चार्ज में। और एंड द पर्सन अगेंस्ट वोम, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो हुआ है जो विक्टिम है, और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, और जिस थिंग से रिलेटेड वो इन रिस्पेक्ट में किया गया है ऑफेंस, इट वॉज कमिटेड, जो कमिट हुआ है ऑफेंस, एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच इज हिज चार्ज, मतलब कि उसको नोटिस जाएगा अक्यूज्ड पर्सन को जो उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, ठीक है, तो उसको नोटिस जाएगा और उसके अंदर जो चार्ज की कॉपी होती है उसको भी उसको दी जाएगी कि उसके ऊपर कौन कौन से चार्ज लगे हैं, ठीक है। तो उसको बताया जाएगा सफिशिएंटली, रीजनेबली उसको बताया जाएगा कि उसके ऊपर क्या क्या कौन कौन से चार्ज लगे हैं, कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, ठीक है, उसने क्या किया था। तो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बताता है व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि सेकंड क्लोज में सिंपली ये बात की गई है जो अक्यूज्ड अगर वो चार्ज किया जाता है किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिलेटेड या फिर किसी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या फिर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी वो ऑफेंस करता है अक्यूज्ड पर्सन, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम और एज द केस में बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसमें जो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब किया जाएगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्या उसका नेचर था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया गया ऑफ मनी रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें सारा कुछ मेंशन होगा। एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन, और उसमें डेट्स भी मेंशन होंगी किस बीच में उसका जो ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स और एग्जैक्ट डेट्स, मतलब कि उसमें स्पेसिफाई पर्टिकुलर जो नहीं है करने की कि वो एग्जैक्ट डेट बताए, ठीक है, अगर उसको याद नहीं है तो उसमें डेट जो है वो बता सकता है एग्जैक्टली, ठीक है, पर्टिकुलर आइटम्स। एंड द चार्ज सो फ्रेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219, जैसे कि सेक्शन 219 का प्रोविजन है उससे रिलेटेड जो चार्ज होगा वन ऑफेंस, ठीक है, विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 में होगा, ठीक है, जो चार्ज फ्रेम किए जाते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट। इसमें प्रोवाइजर बताया गया कि प्रोवाइड दैट द टाइम इंक्लूडेड
बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। मतलब कि जिस डेट को वह ऑफेंस हुआ है, फर्स्ट डेट को, ऑफ सच डेट शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो उससे 1 साल एक्सीड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्लॉज का प्रोविजो है। तो ये सेक्शन हमारा 212 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 213। उसमें बताया कि व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। मतलब कि जो ऑफेंस उस पर्सन ने किया है, अक्यूज्ड पर्सन ने, तो उसमें जो कमिट किया है ऑफेंस, तो उसमें स्टेट किया जाएगा कि उसने किस मैनर में, किसने, अक्यूज्ड पर्सन ने किस मैनर में किया हुआ ऑफेंस। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया कि उसको किस मैनर में क्या बताया जा रहा है अक्यूज्ड को। When the nature of the case is such that the particular convention in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, जो भी नेचर था केस का, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा बाय द नोटिस, किसको, अक्यूज्ड को, जो भी सेक्शन 211 और सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग जो उसमें कंटेंट्स थे चार्ज के, उसके अकॉर्डिंग, तो किसको बताया जाएगा, अक्यूज्ड को, बाय नोटिस। लेकिन अगर वो जो अक्यूज्ड है वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी उसमें नहीं पता लग रहा है कि उस पर क्या चार्ज लगा है, क्या है उसमें, तो उसको प्रॉपरली क्या बाय कोर्ट क्या करेगी, सेक्शन 211 और सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग उस एक्यूज्ड पर्सन को उसको कॉपी देगी, ठीक है, चार्ज की, कि उसके ऊपर कौन कौन से, और उसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि उसने किस मैनर में वो ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो उसको पूरी स्टोरी के नेचर में उसको बताया जाएगा एक्यूज्ड को। ठीक है, सेक्शन 213 सिंपली ये बात करता है। और जो सेक्शन 214 है, इसमें बताया था वर्ड्स इन चार्ज व्हेन टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। इसमें सिंपली ये बात की गई, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो उस जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल नेचर का है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो पनिशेबल नेचर वाला ऑफेंस ही लगेगा, जो सेक्शन होते हैं। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं, इसमें जो आगे बताया है, इन एवरी चार्ज words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है, जो उस पर्सन ने, अक्यूज्ड पर्सन ने जो भी ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसने, जब मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सेक्शन 300, जैसे सेक्शन 300 में क्या है, मर्डर की डेफिनेशन है, और सेक्शन 302 में मर्डर की क्या है, पनिशमेंट है। तो ये इसमें जो चार्ज में क्या मेंशन होगा, 300 या 302, तो 302 मेंशन होगा चार्ज में, जो जिसमें पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, और एक और आपको फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि थेफ्ट है, थेफ्ट सेक्शन 378 में डिफाइन है, और 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट डिफाइन है। ठीक है, तो जो चार्ज में क्या होगा, सेक्शन 379 की जो पनिशमेंट है वो मेंशन होगा चार्ज में। तो पनिशमेंट नेचर का जो सेक्शन होगा, तो कंटेंट जो चार्ज है, चार्ज में वो मेंशन होगा। ठीक है, वही सेक्शन जिसमें पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो सिंपली सेक्शन 212 यही बात करता है। और जो सेक्शन 215 है, सेक्शन 215 बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर्स, मतलब कि जो एरर्स है, इफेक्ट क्या डालता है एरर्स चार्ज में। ठीक है, नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू स्टेटेड इन द चार्ज। मतलब कि जो एरर है, किससे रिलेटेड, पर्टिकुलर्स है जो ऑफेंस के यूज टू बी स्टेटेड, जो स्टेट किया जाता है चार्ज में। ठीक है, ऑफेंस के जो पर्टिकुलर्स होते हैं, तो उसमें अगर कोई भी एरर आ रहा है, एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स, मतलब कि जो ओमिशन किया जा रहा है स्टेट और द ऑफेंस, जो भी स्टेट किए गए ऑफेंस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर्स थे, तो शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस। तो जो वो केस थे उसके जो स्टेज थी, ठीक है, तो उसको मटेरियल था जो इस केस का, शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटेरियल अनलेस एक्यूज्ड व्हेन इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज ओकेजन्ड ए फेलियर ऑफ जस्टिस। मतलब कि इसमें सिंपली ये बात की, अगर कोई भी एरर रहता है चार्ज में, जो उसमें मेंशन नहीं किया गया है, जो ऑफेंस के पर्टिकुलर्स से जो चार्ज में स्टेट किए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स, और जो ओमिट होते हैं पर्टिकुलर जो ऑफेंस के थे, ठीक है, तो उस केस में उसमें जो स्टे चलती है केस की बाय मटेरियल अनलेस द एक्यूज वाज इन फैक्ट मिसलीड। अगर कोई एक्यूज मिसलीड करता है बाय सच एरर और ओमिशन, तो उस केस में जो फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, उसमें वो मेंशन करेगी बाद में, ठीक है, जो भी एरर रहता है, ठीक है, या फिर कोई उसमें ओमिशन हो जाती है ऑफेंस से रिलेटेड, जो पर्टिकुलर्स होते हैं ऑफेंस के उससे रिलेटेड, तो उसमें बाद में मेंशन किए जा सकते हैं बाय द कोर्ट। तो उसमें सेक्शन 215 में अमेंडमेंट हो सकती है, किसके थ्रू, जो सेक्शन अब हम पढ़ेंगे ऑल्टर चार्ज, सेक्शन 216 में बात की गई है।
कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, मतलब कि कोर्ट क्या कर सकती है, चेंज चार्ज में ऑल्टरेशन कर सकती है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है एनी कोर्ट में ऑल्टर और एट एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब कि कोर्ट ऑल्टरेशन या फिर कोई ऐड कर सकती है सेक्शन, ठीक है, या कुछ भी उसको स्टेटमेंट ऐड करनी है चार्ज में तो उसमें कर सकती है, लेकिन बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब कि अपनी जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले वह ऑल्टरेशन और ऐड कर सकती है चार्ज में कुछ भी, ठीक है, बाय द कोर्ट। और जो सेकंड क्लोज है, एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, जो भी ऑल्टरेशन होती है, जो भी एडिशन होती है चार्ज में, उसको रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा, किसको, अक्यूज्ड को, ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि उसमें ऑल्टरेशन क्या हुई है, क्या ऐड उसमें हुआ है, ठीक है। तो और जो सेक्शन जो जो उसमें थर्ड क्लोज है, इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली, तो जो उसमें ऑल्टरेशन और जो एडिशन हो रहा है चार्ज में, इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली ट्रायल किया जाएगा, नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अगर वो कोर्ट की ओपिनियन है तो, ठीक है। ऑल्टरेशन और चार्ज से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग चलती है इमीडिएटली उसमें ट्रायल चलाया जा सकता है इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रिजुडाइज द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस। तो जो प्रिजुडाइज जो अक्यूज्ड होता है वो इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस, वो क्या कर सकता है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन के अनुसार आफ्टर सच ऑल्टरेशन और एडिशन हैज बीन मेड, तो जो आफ्टर ऑल्टरेशन जो एडिशन हो जाती है, प्रोसीड विद द ट्रायल, तो उसको प्रोसीड किया जाएगा ट्रायल को, इफ द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज हैज बीन द ओरिजिनल चार्ज, तो उसको ऑल्टर किया जाएगा, जो भी ऐड किया जा रहा है चार्ज में, जो उसको ट्रायल चलेगा, जो उसको फिर क्या माना जाएगा, वो एक ओरिजिनल चार्ज माना जाएगा उसको भी, ठीक है, जो भी ऑल्टरेशन जो भी ऐड किया जा रहा है, तो उसके बाद वो क्या होएगा, ओरिजिनल चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्लोज में सिंपली है। और जो फोर्थ क्लोज है, इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन इज सच दैट proceeding immediately with the trial is likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। तो जो उसमें ऑल्टरेशन जो एडिशन हो रहा है, जो प्रोसीडिंग में जो ट्रायल चल रहा था, जो प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग क्या करेगी, जो चार्ज में ऑल्टरेशन करना था, एडिशन करना था, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, तो अक्यूज्ड है जो प्रिजुडाइज द अक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर एज एफोरसेड, तो उसमें जो कोर्ट है वो में डायरेक्ट न्यू ट्रायल, तो कोर्ट क्या कर सकती है, एक न्यू ट्रायल कर सकती है और एडजर्न द ट्रायल, जो उसने पहले वाला जो ट्रायल चलाया था उसको एडजर्न कर देगी फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी, कुछ पीरियड के लिए, जैसे कि उसको जरूरी लगे कोर्ट को। हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्लोज में, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, मतलब कि जो ऑफेंस स्टेट किए गए थे इन दी आफ्टर द ऑल्टर्ड और एड चार्ज किया गया था, इज वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, मतलब कि प्रोसिक्यूशन की प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी है, ठीक है, तब जाकर उसमें ऑल्टर्ड किया जाएगा या फिर ऐड किया जाएगा चार्ज में। द केस शैल नॉट बी प्रोसीडेड विद अंटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड, तो उसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा अंटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड, जब तक कि उस प्रोसिक्यूशन की क्या नहीं ली जा सकती, सैंक्शन, अनलेस सैंक्शन हैज बीन ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, अगर जो सैंक्शन की जो मतलब कि ऑलरेडी ऑब्टेन की गई है फ्रॉम ए प्रोसिक्यूशन ऑन द सेम फैक्ट, किस फैक्ट पर, जिस फैक्ट पर क्या होना है, ऐड और उसमें जो ऑल्टरेशन होनी है उससे रिलेटेड, तो सेम फैक्ट्स पर क्या होना था, अगर उससे ऑलरेडी सैंक्शन ले लेती तो उस केस में ऑन विच ऑल्टर चार्ज इज फाउंडेड, तो उसमें ऑल्टरेशन चार्ज ऑल्टरेशन और क्या किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं उस चार्ज में, ठीक है, जो भी इसको फाउंडेड होते हैं, तो उस केस में उससे लेने की जरूरत नहीं है, अगर उसे ऑलरेडी ले चुकी है तो कोर्ट मतलब कि परमिशन है एक किस्म से, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन 217। सेक्शन 217 सिंपली ये बात कर रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड, जैसे कि अभी हमने सेक्शन 216 में पढ़ा है कि ऑल्टरेशन कर सकती है कोर्ट, किसमें, चार्ज में, और जो सेक्शन 217 बताया था अगर ऑल्टरेशन करती है किसमें, चार्ज में, तो रिकॉल कर सकते हैं विटनेसेस को, ठीक है, जो विटनेसेस थे तो उनको बुलाया जा सकता है कोर्ट में। Whenever charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed। तो अगर जो चार्ज में ऑल्टरेशन करनी है, ऐड करना है बाय द कोर्ट, तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, मतलब कि ट्रायल स्टार्ट करने के बाद जो प्रोसिक्यूटर है और जो अक्यूज्ड है उनको अलाउ किया जा सकता है, किस लिए,
to recall or re-summon with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reason to be recorded in writing consider that the prosecutor or the accused as the case may be desired to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। तो इसमें जो ए सब क्लोज है 217 में वो सिंपली ये बात करता है कि कोर्ट की कमेंसमेंट स्टार्ट करने के बाद जो ट्रायल है उसको स्टार्ट करने के बाद प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड को अलाउ कर देगी, किस लिए, टू री एग्जामिन रीसमन टू दी जो विटनेसेस थे एंड एग्जामिन उसको एग्जामिन कर सकते हैं टू और सच फ्रॉम सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन जो भी उसमें ऑल्ट्रेशन जो एडिशन हुआ है उससे रिलेटेड और एनी विटनेस हु मे हैव बीन जिस विटनेस को एग्जामिन किया गया था उसको, ठीक है, उसको बुला सकते हैं बाय रीसमन और उसको एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोर्ट ने बताया कि लेकिन उनको बाय रीजन टू बी इन राइटिंग मतलब कि उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं रीजंस इन राइटिंग बाय द कोर्ट कि वो ऐसा नहीं कर सकती कंसिडर दैट द प्रोसिक्यूटर और द एक्यूज्ड जो प्रोसिक्यूटर और जो एक्यूज्ड थे डिजायर टू रिकॉल और री एग्जामिन सच विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन डिले और मतलब कि वो जो एंड ऑफ द जस्टिस है उसको मतलब कि जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है उसको मतलब कि ऐसे ही उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो वैक्सेशन और डिले अगर वो डिले करते हैं उससे रिलेटेड डिफीट करते हैं एंड ऑफ जस्टिस को तो उससे रिलेटेड उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा कि वो उनको रिकॉल ना करे विटनेस को, ठीक है, कौन जो एक्यूज था और जो प्रोसिक्यूटर था, ठीक है, वो क्योंकि वो वैक्सेशन और डिले कर रहे हैं केस को इसीलिए। और जो बी क्लोज है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस वॉर्म द ऑर्डर में थिंक टू विन मटेरियल मतलब कि वो कॉल कर सकते हैं किसको विटनेसेस को द कोर्ट में थिंक टू विन मटेरियल अगर कोर्ट को जैसे भी ठीक लगे तो वो उनको बुला सकते हैं विटनेसेस को जो एनी अदर, ठीक है, फर्दर विटनेसेस को जो लगता है कि वो इस केस से रिलेटेड है विटनेस तो उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो हमने सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 217 तक सिंपली ये बात करता है चैप्टर 17 में, ठीक है। तो आगे के फर्दर सेक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।